अगर आपने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये क्या मजाक कर रही राधिका? लाओ वो शीशी मुझे दो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। अपनी जान लेना इतना आसान नहीं होता। तुम एक भी कदम मेरे तक मत पहुंचाइएगा। सीता मैया ने एक तिनके के सहारे अपनी रक्षा की थी, लेकिन वो त्रेता युग और शायद रावण में भी कहीं ना कहीं ईमान था, इसीलिए वो सीता माँ को हाथ नहीं लगा पाया और अपने आप को बचाने के लिए मुझे इस जहर का सहारा लेना पड़ रहा है। कब तक राधिका, कब तक ये जहर की शीशी तुम्हें मुझसे बचा पाएगी? जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक। एहसास जगाए तूने जिस दिल में, फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने, अब तू ही आके बोल। राधिका, शादी करोगी मुझसे? वरमाला भी साथ लाया हूं। तू जो कह दे चल जाऊं इस मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म निभा रही हूँ। क्योंकि सबकी नजर में राधिका सिर्फ मेरी पत्नी है और ये सच राधिका भी मान चुकी है। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय। अपने भक्त पर दया करो कान्हा। रोहन और उसकी धमकियों का मैं कब तक सामना करूंगी? सारी जिंदगी देव बाबू को खो देने के डर से तो नहीं गुजार सकती ना। ऐसे डर डर के जीने से अच्छा है मैं एक बार ये जहर पीकर मर जाऊं। कल रात को जब मैंने तुम्हें बालकनी में सोते हुए देख लिया था तो मेरा शक और गहरा हो गया, और आज ये सब कुछ सुनने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। राधिका, तुम अपनी जान देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? तुमने तो मेरे साथ जिंदगी बिताने का वादा किया था,
फिर यूं बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चली जाओगी तुम? देखो राधिका, आधा सच मुझे पहले ही पता चल चुका है, बाकी का आधा सच तुम मुझे बता दो। राधिका, बस तुम एक बार मुझे सब कुछ सच बता दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। बोलो ना राधिका, रोहन ने तुम्हें क्या कह के धमकाया? राधिका, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम एक बार मुझे सच बता दो, मैं सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं। बताओ राधिका, रोहन ने तुम्हें किसकी धमकी दी है? क्या कह के मजबूर किया तुम्हें? ठीक है राधिका, अगर तुमने फैसला ले लिया है कि तुम मुझे सच नहीं बताओगी, तो मेरा फैसला भी सुन लो। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तुम मेरी थी, हो और रहोगी। रोहन ने राधिका को इस खत से मजबूर किया था। इस खत का जवाब उसे मैं दूंगा। बस एक बार मुझे सच्चाई पता चल जाए, मैं दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूं राधिका। और अपनी जान देने का ख्याल अपने सपने में भी मत लाना। किसी डर के आगे तुम हमारे प्यार को कमजोर समझो। हमारे प्यार के लिए इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता राधिका। अरे, किसी ने राधिका को देखा क्या? वो मंदिर में पूजा कर रही है। देखा छोटी माँ, कल देवजी शर्मा रहे थे और अभी राधिका शर्मा रही है। मोहिनी, मेरी छोटी बहू को तंग करना बंद कर। छोटी माँ, ये क्या बात हुई? देखा ना सासू माँ, अभी तक तो मैंने राधिका को सताना शुरू भी नहीं किया और छोटी माँ बचाने भी आ गई। छोटी बहू, रोहन कहाँ है? पता नहीं बड़ी माँ। छुपा क्यों रही हो? बता दो सबको कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाने गया था। ये लो। लो। क्या है ये? अब ये तो राधिका खुद बताए। ये सब क्या है? बताता हूं। ये हमारे हनीमून के टिकट्स हैं। कल सवेरे की फ्लाइट। कहाँ जा रहे हो? हम दोनों सिंगापुर जा रहे हैं। अरे, कितने दिनों के लिए? एक हफ्ता। फ्लाइट कब है? 10 बजे।
सुनो, आज ही सब कुछ पैक करके रख देना, कल शायद टाइम ना मिले। हाँ हाँ छोटी बहू, जल्दी से जाकर तैयारी करो। अरे हमका ऐसा वैसा ना सोचो, हम बड़े काम के चीज। तो को का हुआ? लो, मनसा रमेंसन्स डायर्स एंड बीबर्स का मैनेजर खुश नहीं हो सकता? का कियो तूने? चोरी चकारी धोखाधड़ी का कियो? कैसी बात कर रहे हो बाबा? एक बोझ था वो हल्का हो गया, इसलिए खुश हूँ बस। कैसन बोझ? वो जीजाजी बीमार थे ना, क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ नहीं पता चल रहा था, अभी ठीक हो गए ना, इसलिए। गाजगिरे तैयार काहे नहीं हुआ अभी तक? तैयार? कहाँ जावे को है? कहाँ जावे का मतलब होता है? कल बोले नहीं रहे कि राधिका के ससुराल जाए का शाम को? अरे 1-2 दिन में जाऊंगा ई कह रहा था मैं, आज जावे का है थोड़ी कह रहा था। और वैसन भी बिटिया के ससुराल बिन बताए नहीं जावत है। दिक्कत करने की जरूरत ना है। और तो को क्या लगता है कि हम बिना बताए चले जाएंगे तो क्या वो लोग मार के हम लोग को भगा देंगे? अरे छेनू की माँ, ऐसी बात ना है। पहले उन लोगों को फोन करे हूँ, समय ले हूँ, फिर जावेंगे। तो ठीक है ना, जाओ फोन करके आओ, पूछ लेना कि हम लोग शाम को आ सकते हैं का? अब भाई शाम को? हाँ शाम को, और देर ना करनी है मोको। उठो और जाओ जाओ। अरे छेनू की माँ, जाओ जाओ ना, मन से सुबह से तैयारी में लगी। कहाँ भगा रही थी बाबा को? और ये क्या इतनी सजी धजी क्यों? तो को कुछ याद वाद रहता है? राधिका के ससुराल जाए का है मोको। अच्छा तो फिर मैं भी चलूंगी, ठीक है? कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं, मैं भी चलूंगी, वहाँ के चाय का जायका अलग ही होता है। दिमाग विमाग है कि ना तेरे पास रे? चाय पीने ना जा रहे हैं हम लोग, रोहन बाबू को देखने जा रहे हैं। सच कहूं तो रोहन बाबू को देखना तो खाली एक बहाना है। मैं तो तूरे और देव बाबू के ब्याह की बात आगे बढ़ाने के लिए जा रही हूँ। सच्ची अम्मा? हाँ मोरी बिटिया। ऊपर ऊपर नया वाला। हाँ तो नीचे तो आराम से। साफ करके मेरे कमरे में रख दो। तो खेल खेलना कब बंद कर रहा है रोहन? क्या खेल? राधिका कहे या ना कहे, लेकिन मेरे समझ में आ रहा है कि तू उसे मजबूर कर रहा है। देख रोहन, अगर राधिका को कुछ हुआ ना। राधिका की फिक्र तू मत कर दे, वो मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। मैं हूं उसकी फिक्र करने की, तू मत कर। राधिका से तेरा कोई रिश्ता नहीं है। धीरे बोल, धीरे। कोई सुन लेगा ना तो सोचेगा कि तू पागल हो गया, हंसेगा तुझ पर। राधिका ये बात मान चुकी है कि वो मेरी पत्नी, और कल वो मेरे साथ जा रहे हनीमून। हनीमून। इतना नीचे मत गिर रोहन कि तू जिंदगी में फिर कभी उठ ही ना पाए। रावण ने भी सीता को छल और बल से अपना बनाने की कोशिश की थी। उसे कभी सीता का प्यार तो नहीं मिला, बल्कि उसे अपनी जान गंवानी। वेरी इंटरेस्टिंग। पर देव, एक बात बता, हम दोनों में राम कौन है और रावण कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका फैसला तो खुद सीता को लेना होगा ना। तो अब सीता ने जिसे पति माना वो राम, और जिसे पति नहीं माना वो रावण। वाह,
मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा कि राधिका रोहन की किस बात से मजबूर हो रही है। बारिश हुई नहीं कि सबको चाय पकौड़े चाहिए। छोटी माँ, कोई ऐसे वैसे पकोड़े नहीं, आपके हाथ के बनाए हुए शिमला मिर्च के पकोड़े चाहिए। मोहिनी, आज मेरे हाथ का नहीं बनने वाला। छोटी बहू ने मुझे बेसन तक नहीं घोलने दिया है, सारा काम खुद ही कर लिया इसने। मैं आपके कमरे की सफाई कर दूं छोटी बहू? जी कर दीजिए। राधिका, तुम्हारी पैकिंग हो गई क्या? अरे बोलो भला, कल तुम्हें सिंगापुर जाना है या नहीं? राधिका, अब तो पकोड़े बन गए हैं ना, अब तो जाओ अपना सूटकेस पैक करो और रोहन का भी। शादी से पहले मैं करती थी, लेकिन अब तो तुम्हें ही करना है। छोटी माँ, वो दादाजी के लिए पहले लेप बना लेती हूँ, उसके बाद सब काम कर लूंगी। ठीक है। माफ करना देव बाबा। कोई बात नहीं, मेरा ही ध्यान कहीं और था। सुनो। जी बाबा। कल जब मैं और राधिका वापस आए थे तो तुम सामने वाले बरामदे में थे ना? हाँ, हम था ना वहाँ। मैं जब गाड़ी पार्क करने गया था तो राधिका से कोई बात करने आया था क्या? लो, हमें नहीं याद होगा? हम तो उनकी राह देखते हुए खड़े थे बरामदे में। रोहन बाबा ने चिट्ठी दी थी, कहा था छोटी बहू घर के अंदर आए उससे पहले उन्हें दे देना। तो रोहन ने उस चिट्ठी के जरिए राधिका को धमकाया, पर ऐसा क्या लिखा था उस चिट्ठी में? वो चिट्ठी राधिका के सामान में ही होनी चाहिए। कहीं राधिका ने वो लेटर फाड़ तो नहीं दिया? रोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं विराट भैया, बस वो राधिका के सामान के साथ मेरा कोई जरूरी कागजात। राधिका नहीं, छोटी बहू। रोहन ने तुझे बहुत सर चढ़ा रखा है। चल अब निकल यहाँ से।
घिनौनी चाल चली है रोहन। ये कहकर राधिका को मजबूर किया कि वो मेरी जान ले लेगा, मुझे गलत इल्जाम में फंसा के पुलिस के हवाले कर देगा। और राधिका मुझे बचाने के लिए रोहन की हर बात मानती गई। वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरी जान की खातिर रोहन की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। 12 साल के विश्वास की बलि चढ़ा दी। चुपचाप आंसू पीती रही। मैं अब तुम्हें और सहन नहीं करने दूंगा राधिका। रोहन ने राधिका को इस खत से मजबूर किया था। इस खत का जवाब उसे मैं दूंगा। हमारा प्यार अब किसी के सामने नहीं झुकेगा राधिका। छोटी माँ, आपने जो मुरादाबाद से हल्दी के गट्टे मंगाए थे वो आ चुके। यहाँ अंदर ले आओ। देव, तुम ना हो तो पता नहीं क्या हो। छोटी माँ, मैं सोच रही थी हमें सिंगापुर नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हो? छोटी माँ, वो रोहन बाबू की अभी अभी तबीयत ठीक हुई है। इतने लंबे सफ़र में हमारे साथ कोई होगा भी नहीं और बस यूं ही मन घबराओ मत राधिका। माँ, मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली। उन्होंने कहा है कि अब मुझे किसी भी लंबे सफर से डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन छोटी माँ, दादाजी की सेहत वो भी तो अभी ठीक नहीं है और उनकी तो नई नई दवाइयाँ शुरू हुई है, इसीलिए मैं। राधिका, तुम सबका कितना ख्याल रखती हो। कभी कभी अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। मैंने कल भी तुम्हें यही बात समझाई थी, है ना? अब तुम हमारे हनीमून पर और किसी के बारे में नहीं सोचोगे, अब सिवाय हमारे। माँ, अब आप ही समझाइए अपनी लाडली छोटी बहू को। राधिका, रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें यहाँ की चिंता नहीं करनी चाहिए और बाबूजी का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं ना। इतने दिनों के बाद तुम दोनों के जीवन में खुशियां लौटी हैं। अब तो बस तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में ही सोचना चाहिए। नए रिश्ते तभी संवरते हैं जब उन्हें वक्त मिलता है। तुम्हें और कुछ कहना है इस बारे में राधिका? छोटी माँ ने बहुत सही बात कही है कि किसी भी नए रिश्ते को संवारने के लिए साथ में वक्त बिताना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप और रोहन जाके साथ में वक्त बिताइए। अपनी खुशी के लिए नहीं तो अपने परिवार वालों की खुशी की खातिर। आपको रोहन के साथ जाना चाहिए।